हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादा बोर्ड क्लासेस के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको बताना है कि 6 की पावर n को अगर मैं एक्सपेंशन फॉर्म में सोल्व करूं तो उसका जो n डिजिट है वो 0 आना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पर n डिजिट क्या आ रहा है 0। तो ऐसे ही आपको बताना है कि अगर हमें 6 की पावर n का n की वैल्यू हम कुछ भी रखें यहाँ पर, और अगर उसके बाद इसको एक्सपेंशन करें इसका, यानी कि इसको ओपन करें, तो जो नंबर्स आएगी मल्टीप्लाई करने पर उसमें n डिजिट क्या आना चाहिए 0। n डिजिट वाली नंबर कौन कौन सी होती है जिसमें 0 आता है, जैसे 10, और 10 के फैक्टर करें तो हम क्या आते हैं 2 इंटू 5 20 के फैक्टर करें तो देखो इन सब में n डिजिट क्या आ रहा है 0। 30 के करें तो इस तरह से आगे हम 40 के करेंगे। तो इस तरह से आपके पास देखो इधर हमने जितनी भी नंबर्स होती है n डिजिट जिसका 0 हो उनके अगर हम फैक्टर करें तो उसमें देखो 2 और 5 तो आएगा ही सही। बिना 2 और 5 के आप n डिजिट 0 वाली नंबर नहीं बना सकते। यानी कि अगर जिस भी नंबर के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 आ जाए, दोनों कंपलसरी है, 2 भी आए और 5 भी आए, अदर नंबर कोई सी भी आए, अगर 2 और 5 दोनों नंबर आती है तब जाके उसका n डिजिट क्या आता है 0। लेकिन हमारे पास 6 की पावर n के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? देखो मैंने वैसे डिटेल लिख रखी है, आपको समझा दिया, मैं इसको जो रिटर्न करा हूँ बता रहा हूँ। इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। क्योंकि हमें पता है 6 के फैक्टर में 2 तो आता ही है, क्योंकि 2 इंटू 3 करें, लेकिन ये किससे डिवाइड होनी चाहिए थी 5 से, यानी कि 5 भी इसके प्राइम फैक्टर में आना चाहिए था। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि अगर हम 6 के फैक्टर करें तो क्या आ रहा है 2 इंटू 3 आ रहा है, और मैंने बताया कि 2 के साथ 5 भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए 5, यानी कि 2 और 5 दोनों आते जब तो हम लिख सकते थे इसका n डिजिट 0 होगा। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज 2, ओनली 2 आ रहा है। तो सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, आप n की वैल्यू कुछ भी रखो 1 2 3 5 कुछ भी रखें, लेकिन कभी भी उसका n डिजिट 0 नहीं आएगा। क्योंकि 6 के जब हमने फैक्टर करे तो उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, जो 2 तो आ रहा है बट 5 से ये डिवाइड, यानी 5 का मल्टीपल नहीं है। तो सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि अगर आपके प्राइम फैक्टर एक से ज़्यादा हो जाए तो समझ लो कि ये कंपोजिट नंबर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें 13 कॉमन आ रहा है, यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो 13 1 टाइम्स, तो ये हो गया 77 प्लस 1। तो आप देखो ये जो नंबर थी पूरी, इसके फैक्टर आए 13 इंटू 78, यानी कि ये किससे डिविजल हो रहा है 13 से हो रहा है। तो लिख सकते हैं अगर कोई सी भी एक नंबर 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर है, तो इट इज कंपोजिट नंबर। ऐसे ही इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5। तो ये नंबर अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल गया कि यहाँ पर फैक्टर में कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया। तो इसका मतलब है कि किससे डिविजल हो गया 5 से, बाय 5। तो लिख सकते हैं कौन सी नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, मैं आपको रीडिंग कर रहा हूँ, फिर आपको खुद सोल्व करना है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स एनी 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन ए स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि रवि, देखो रवि उस सर्कुलर फील्ड का राउंड करने में कितना टाइम ले रहा है, 18 मिनट, और सॉरी सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट्स। किसी सर्कुलर राउंड करने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को कितना मिलता है, 12 मिनट्स। तो ये दोनों कितने टाइम बाद, यानी कि ये स्पीड से दौड़ रहा है और ये धीरे धीरे, तो इस तरह से वापस जाकर ये कहीं ना कहीं जाए मिलेंगे। अब नेचुरल है वो 12 मिनट के बाद आएगा और 8 मिनट से भी ज़्यादा आएगा, 18 मिनट से भी ज़्यादा आंसर आएगा। तो जब ज़्यादा के लिए बात करें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें, आपको एलसीएम निकालना आता ही है, तो आप इसका एलसीएम निकाल लें, वही क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट।